हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों के साथ क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल विजिट पर, जहां होगा थोड़ा फन, मस्ती और नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं इटौंजा सीएससी और अब हम अंदर विजिट करेंगे और देखेंगे कहाँ है ओपीडी, फार्मेसी और अदर डिपार्टमेंट्स। तो अभी हम हैं सीएचसी में, तो ये अभी हमको यहाँ के आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब मैं आपको सब यहाँ पे जो भी यहाँ पे अवेलेबल चीज़ें हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग सबसे पहले यहाँ से करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए सारे इंजेक्शन रखे हैं जो भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी में काम आते हैं। सबसे पहले डेक्सामेथासोन, कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो इसको देंगे। डेरिफाइलिन, किसी की भी पेशेंट की सांस फूल रही है तो इसको देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर है। डाइक्लोफिनेक, दर्द के लिए इसको देंगे। और रेंटेक, इसको देंगे गैस की कोई दिक्कत होगी और इसको वॉमिटिंग में देंगे ऑन्डेंसेट्रोन। और फेनिरामन, कोई भी रिएक्शन होगा बॉडी का, इचिंग कोई सी भी, तो इसको देंगे। और पैरासीटामोल फीवर में देंगे। ट्रेनेक्सा होगा तो इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए देंगे। और डाइसाइक्लोमाइन, कोई स्पाज्मिक पेन होगा बॉडी में तो उसको देंगे। और हाइड्रोकोर्टिसोन, कोई सीवियर बॉडी रिएक्शन होगा तो उसके लिए देंगे इसको। ठीक है, इसमें रहती हैं सिरिंज, इसमें रहते हैं कैन्यूलाज, इसमें एंटीबायोटिक्स और इसमें ग्लव्स रखते हैं और इसमें लिग्नोकेन और अदर चीज़ें। बस। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे कि हम अभी पैथोलॉजी लैब में हैं, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि ब्लड कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट आएगा, हम उसको एश्योर करेंगे, बिठाएंगे एक नॉर्मल पोजीशन में अगर वो बैठने लायक है। और उसके बाद में हम क्लीनिंग करेंगे स्पिरिट की हेल्प से, साइट देख करके कि कहाँ से हमको कलेक्ट करना है। और क्लीनिंग करने के बाद, डिसइंफेक्ट करने के बाद में हम अपनी जो सिरिंज प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले टर्निकेट अप्लाई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर अबव द साइट। और उसके बाद में हम इसका प्लंजर चेक करेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद में हम इसको जो है वेन पंचर करेंगे इसकी हेल्प से। और जितना ब्लड हमें चाहिए टेस्ट के लिए उतना हम एक्वायर कर लेंगे उसमें से। और उसके बाद में टर्निकेट खोल करके वहाँ पर कॉटन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइल्स रखे हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सी वॉइल्स हम कौन से टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमनली यूज़ होने वाली 4 वायल्स हैं हमारे पास में। जैसे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वायल है, इसका नाम है EDTA। और इसमें जो है हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो CBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और इरिथ्रोसाइट, WBC, सारी ही सेल्स का जो हमको अमाउंट, हीमोग्लोबिन का अमाउंट चेक करना होता है तो इससे करेंगे। ESR की फिलिंग भी इसी वायल से करते हैं हम लोग। उसके बाद में ये है प्लेन वायल, इसको हम क्लॉट एक्टिवेटर वायल भी बोलते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। इसमें जब ब्लड हम रखते हैं तो वो क्लॉट हो जाता है। तो इससे सीरम से होने वाले सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, एवरीथिंग। उसके बाद में एक थर्ड वायल है, इसका नाम है सोडियम फ्लोराइड, ग्रे टाइप वाली वायल। और इसमें जो है हम शुगर का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे रैंडम, PP, ये सारी चीज़ें। और एक और वायल है ये, इसका नाम है सोडियम सिट्रेट। इसमें हम कोआगुलेशन स्टडीज़ करते हैं, जैसे PT, PC, INR वगैरह। हेलो सर, तो जैसे कि अभी हम लोग फार्मेसी में हैं, तो अब हमें यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मेडिसिन कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, रूल्स वगैरह। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि बहुत सारे मेडिसिन होती हैं और उन्हें कैसे हम ईजिली पिकअप कर लेते हैं किसी पेशेंट को देने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये अलमीराज रखी हैं, इसको हम बेसिकली इन्वेंट्री बोलते हैं। अब ये इन्वेंट्रीज़ का सेटअप हम अल्फ़ाबेटिकल भी करते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाइज भी करते हैं। अब यहाँ पे उस अकॉर्डिंग मेडिसिन रखी होती हैं, लाइक A, B, C, D, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। और जिस भी मेडिसिन से जो भी सॉल्ट नेम होता है उससे हम इजीली पिकअप कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जिनको हम ऐसे ओपनली नहीं रखते, उनके लिए हमारे पास अलग स्टोर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नार्कोटिक स्टोर। ठीक है, अब ये नार्कोटिक ड्रग है। नार्कोटिक ड्रग बोले तो मादक पदार्थ है, नशीली दवाएँ। अब लाइक सेडेटिव, हिप्नोटिक्स हो गई या ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हो गई, जिनको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं देते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही जाती हैं। और इसके लिए स्पेसिफिक कंसेंट होता है और जिन्हें हम शेड्यूल X के बिहाफ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। हेलो सर, ये जो आपकी मेडिसिन है, आप प्लीज़ इनके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। डिसेंट्री के लिए है मैडम,
ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीविटामिन है। ये आयरन कैल्शियम की कमी डिफेंसी को देखते हुए देते हैं इसको। ये आयरन जो खून की कमी हो, आयरन की डिफेंसी हो, उसके लिए देते हैं। ये रेंटेक आपका है, गैस उसके लिए है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो उसके लिए देते हैं। ये ओंडम है, मछली हो उल्टी हो उसके लिए देते हैं, है ना। ये ब्रोमहेक्सामिन है। ये जकड़न हो गया हो, किसी को खांसी आ रही हो, जकड़न हो, उसमें देते हैं, है ना। ये एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन है। चेस्ट इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसमें देते हैं, है ना। अब हम हैं बायोटेक पार्क, जहां आइडिया मिलते हैं इनोवेशन से। तो कॉलेज के बच्चों के साथ हम करेंगे थोड़ी मस्ती, फन और आइडियाज़ को इनोवेशन बनते हुए देखेंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये HPLC है, ठीक है। HPLC मैंने जैसे बताया आपको ना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पे, ठीक है। HPTLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें ये ज़्यादातर आयुर्वेद में यूज़ हो रहा है, नेचुरोपैथी में यूज़ हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब हम आए हैं सी मैप में, जहां आयुर्वेद के माध्यम से बनती है दवाइयां, और बच्चे काफ़ी तरह के पौधे देखेंगे और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो आइए देखते हैं। क्या फुल फॉर्म है सी मैप का? वेरी गुड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान। इससे अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो तरीके के पौधों की बात कर रहा है, औषधीय और सगंधीय। औषधीय पौधे वो होते हैं जिनमें कोई गुण ऐसे पाए जाते हैं जिनसे हम किसी बीमारी के उपचार के लिए दवा बना सकते हैं, उसका फार्मुलेशन करके, उससे कुछ निकाल के, उसका कोई भी एक्सट्रैक्ट निकाल के, प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अल्कोलाइट्स, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके हम दवा बना सकते हैं पर्टिकुलर रोग को क्योर करने के लिए। क्लियर। सगंधीय फसलें वो होती हैं या एरोमेटिक क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हम जो मेन एसेंशियल ऑयल होता है वो निकाला जाता है, वही उनका मेजर प्रोडक्ट होता है, वो खुशबू देता है, अच्छी ऑर्डर आती, अरोमा आता है, तो वो होती है एसेंशियल ऑयल। देखो बगल में लगा है जो, ये क्या है पता है किसको? मेंथॉल। इसको मेंथॉल नहीं बेटा बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मेंथा अरवेंसिस, या आप सिर्फ इसको मेंथा बोल सकते हैं। मेंथॉल जो होता है वो इसके ऑयल में एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड मेंथॉल, जो ठंडक देता है। अगर आपको पता हो, सुबह से लेकर शाम तक आप उसका इस्तेमाल करते हो, ब्रश जो टूथपेस्ट करते हो, हेयर में ऑयल लगाते हो, पाउडर लगाते हो ठंडा वाला, जहाँ जहाँ ठंडक का एहसास होता है वहाँ वहाँ इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। विजिट पे BNYS और CMS-CD के बच्चे जो आए थे, उनके फ्यूचर के लिए एक मैसेज दे दीजिए सर। मैडम, जो भी बच्चे आपके यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होंगे वो उसके बाद आके यहाँ PhD का वर्क कर सकते हैं। जैसे फार्माकोग्नोसी लैब है उसमें आके वो ज्वाइन कर सकते हैं और PhD का अपना काम कर सकते हैं।